जय हिंद दोस्तों हमने पिछली क्लास में मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कैसे कार्य करता है। वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? जैसे कि हमने भोजन खा लिया, जब उसका उपयोग हो जाता है तो जो बच जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार हमने जल को ग्रहण किया, उसका भी यूज हुआ, उसमें से कुछ जो है चीज़ें बच जाती हैं। तो अगर इनको शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो ये जहर का काम। सिर्फ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ भी अनावश्यक चीज़ें खा लिया या कुछ हमारे शरीर में अनावश्यक चीज़ें हो गई तो उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन में जो अंग सहायता करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जन में अर्थात व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो अंग सहायता करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 5 अंग जो हैं मनुष्य के उत्सर्जन में सहायता करते हैं। वो 5 अंग कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो नंबर 1 स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन जो त्वचा होती है तो यह कैसे उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन में हमारे सहायता करती है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि पसीने के रूप में कुछ व्यर्थ जल जो हमारे शरीर से बाहर आ जाता है और उसी में लवण अर्थात नमक, हल्का नमक भी कुछ शरीर से बाहर आ जाता है, कुछ मात्रा में त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। तो त्वचा इस प्रकार से उत्सर्जन में सहायता करती है। तो आप लोगों ने अभी त्वचा के बारे में जाना कि पसीना और लवण के रूप में जो है व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर आ जाता है कुछ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो है फेफड़ा क्या होता है, CO2 के रूप में शरीर से बाहर निकालता है लिया तो इसमें कुछ विषैली गैसें भी हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं ऑक्सीजन के साथ साथ। तो हृदय का कि जो व्यर्थ गैसें होती है उनसे शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन को निकाल लेती है, जिसे जो रक्त में मिलाकर रक्त का शुद्धिकरण में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा फेफड़ा लंग्स हमारे उत्सर्जन में भी देख सकते हैं कि सहायता करता है। इसके बाद में आ जाता है यकृत, लीवर। तो ये कैसे काम करता है कि उत्सर्जन में यकृत जो है, यकृत लीवर, यकृत क्या करता है? यकृत देखा होगा आप लोगों ने कि यकृत कैसे काम करता है। यकृत हमारे उत्सर्जन में हमसे यूरिया में चेंज करने का काम यकृत करता है। और आप अमोनिया बहुत ही गंधहीन एवं विषैली तथा जहरीली भी गैस होती है। तो जो यकृत होता है वो यकृत जो हमारी अमोनिया गैस होती है, अमोनिया होता है, अमोनिया गैस को यूरिया में चेंज कर देता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता। तो अब इसके बाद नंबर 4 पर हमारी देखो बड़ी आंत भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन में सहायता करती है। वो कैसे सहायता करती है इसको समझने के लिए देखा होगा कि आपने जो हमने भोजन खाया उसमें से जरूरी विटामिन शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में जो व्यर्थ चीज़ें बच जाती हैं उसे हम लोग मल कहते हैं। या मल मार्ग द्वारा बड़ी आंत की सहायता से अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में हमारा एक अनुत्सर्जी अंग आता है जो बहुत ही सबसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर पे आता है हमारा उत्सर्जी ये वृक्क, इनको इंग्लिश में किडनी बोला जाता है। किडनी। तो ये हमारी शरीर में कैसे सहायता करती है इसको हम लोग बाय शरीर, ये जितने भी हमने ऊपर के 4 पढ़ लिए अंग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किडनी हमारी होती उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो किडनी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यही पेपर में पूछा जाता है किडनी। तो किडनी या वृक्क, तो मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। ये कहाँ पर स्थित होती है? ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दाएं व बाएं दोनों किडनियां स्थित होती हैं। मनुष्य में 2 किडनी होती हैं, ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दाएं व बाएं स्थित होती हैं। तो बाईं किडनी जो होती है वो दाईं किडनी से थोड़ा नीचे, यहाँ पर जो होता है हमारा यकृत,
यकृत के कारण जो हमारी बाईं किडनी होती है वो दाईं किडनी से थोड़ा नीचे होती है। यकृत तो आप लोग समझ गए होंगे कि किडनी कहाँ पर स्थित होती हैं। दोनों किडनियों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। दोनों किडनियों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। दोनों किडनियों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य की किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। किडनी होती है, यहीं पर महाधमनी महाशिरा होते हैं और दोनों किडनियों से मूत्रवाहिनी 2 नलिकाएं आती हैं जिनसे मूत्र जो हमारे मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, जिसे हम लोग ब्लैडर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और मूत्रवाहिनियों के यूरेटर के नाम से जानते हैं। तो दोनों किडनियों से 2 नलिकाएं आई रहती हैं जो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। फिर इन्हें समय पर इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि किडनी क्या होता है। तो किडनी में अधिवृक्क ग्रंथि सबसे ऊपर पाई जाती है। किडनी में 2 प्रकार से मुख्यतः बनी होती है। कार्टेक्स, किडनी 2 प्रकार से बनी होती है। किडनी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कार्टेक्स, एक होता है मेडुला। कार्टेक्स जो है किडनी की बाहरी सतह को कार्टेक्स कहते हैं, तो मेडुला जो है किडनी के बीचों बीच में होता है। आप लोग इसे मिडिल से याद रखेंगे कि मिडिल मतलब मध्य। तो मध्य से याद रखेंगे कि किडनी का मध्य वाला भाग मेडुला तथा बाहर वाला कार्टेक्स होता है। किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है किडनी, ठीक है। तो इसके जो वृक्क होते हैं, ये वृक्क जो होता है ये कई प्रकार के नेफ्रॉन से बना होता है। वृक्क जो है नेफ्रॉन्स से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन्स की किडनी में मुख्यतः वृक्क जो हमारा है वो नेफ्रॉन से मिलकर हमारे लगभग 8 लाख होते हैं। 8 लाख एक किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। अब इस नेफ्रॉन्स को चित्र के माध्यम से समझेंगे कि नेफ्रॉन्स का क्या कार्य होता है, ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। तो नेफ्रॉन्स में 3 एरिया में बांटा जा सकता है। एक होता है ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल, एक होता है नेफ्रॉन। वृक्क के दोस्तों 3 भाग होते हैं। वृक्क में जो आगे एक ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है, इसका भी हम लोग कार्य बताएंगे, और बोमेन संपुट कैप्सूल जो होता है, बोमेन संपुट या कैप्सूल, इसका कार्य बताएंगे। फिर ये नेफ्रॉन होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो हमारा जो इन नेफ्रॉन्स को हम इस प्रकार, नेफ्रॉन्स के 3 मुख्यतः भाग होते हैं। एक इसमें ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये हमारे जो रक्त होता है, ये हमारे रक्त से, जो हमारा रक्त होता है, हमारे रक्त से आवश्यक पदार्थ निकाल लेता है। आवश्यक पदार्थ को निकाल लेता है। बाकी जो शुद्ध रक्त होता है, बाकी जो हमारे रक्त से यूरिया व यूरिक अम्ल इस प्रकार के आज चीजें भी छान लेता है, और जो रक्त होता है उसे फिर से पुनः वापस भेज देता है। तो ये जो हमारा क्या करता है ग्लोमेरुलस, हमारे शरीर से जो रक्त होता है, हमारे शरीर का जो रक्त होता है उससे यूरिया व ग्लोमेरुलस जो हमारा रक्त होता है उसमें से यूरिया व यूरिक अम्ल को छान लेता है, और भी कुछ चीजें छान लेता है, ग्लोमेरुलस क्या कार्य करता है, ग्लोमेरुलस हमारे रक्त से यूरिया व यूरिक अम्ल छांट लेता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा जो ये बोमेन संपुट है। ये बेकार काम समझ लो एक प्रकार से। बोमेन संपुट क्या करता है, जो ये शुद्धिकरण करके भेजता है, यानी मान के यहाँ पर चलिए कुछ अनावश्यक चीजें भी ये छांट कर भेज देता है। अनावश्यक चीजें ये व्यर्थ समझकर भेज देता है बोमेन संपुट के पास। अब ये बोमेन संपुट क्या करता है, जो छटी हुई चीजें होती हैं, छटी अवशोषित पदार्थों
का पुनः अवशोषण, अवशोषित पदार्थों का पुनः अवशोषण बोमेन संपुट कर देता है। अवशोषित पदार्थों का पुनः अवशोषण बोमेन संपुट करता है। उसके बाद में आ जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये क्या करता है, ये जो अवशोषित जितने भी पदार्थ होते हैं उनसे जो है हमारा मूत्र का निर्माण यही होता है। नेफ्रॉन जो है मूत्र का निर्माण कर देता है। नेफ्रॉन जो है मूत्र का निर्माण कर देता है। तो ये हमारे मनुष्य के मूत्र का निर्माण हो गया। अब हम लोग थोड़ा बहुत मूत्र के बारे में जान लेते हैं कि मूत्र क्या होता है, ये क्या होता है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं इसे हम लोग नेफ्रॉन जो है अशुद्ध बोमेन संपुट से जो अशुद्धियां छटकर आते हैं उसे हम लोग मूत्र के नाम से जानते हैं। मूत्र, इसी को मूत्र के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस हमारे यूरिया से अशुद्धियों को छांट देता है। उसके बाद फिर कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उनको बोमेन संपुट छांट कर फिर जो अशुद्धियां बचती है उसे हम लोग मूत्र के नाम से जानते हैं। अब मूत्र जो होता है, मनुष्य के मूत्र में लगभग 95% अशुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल, अब शुद्ध जल होता है 2% लवण होता है, वह 2.7% यूरिया व 0.3% यूरिक अम्ल तथा कुछ मात्रा में अमोनिया होती है। तो ये मनुष्य का मूत्र हो गया। मूत्र का पीएच मान लगभग 6.0 होता है, अर्थात जिसको अम्लीय हो गया। अब अम्लीय ये पीएच मान क्या होता है, पीएच मान को हम लोग वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे जब अम्ल क्षार नामक चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। उसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। पीएच मान जब 7 और 14, जब कोई भी पदार्थ हमारा 7 से नीचे है, अर्थात उसकी वैल्यू 1 से लेकर 7 के बीच तक है, 0 से लेकर 7 के बीच में है, तो उसे हम लोग अम्लीय कहेंगे। और उसके बाद 7 से 14 तक उसे हम लोग क्षारीय कहेंगे। ठीक है, तो क्षारीय अर्थात हमारा जो है पीएच मान 6 है, 6 7 से छोटा है, जिस कारण इसे अम्लीय कहा जाएगा। तो मूत्र का पीएच मान लगभग अम्लीय होता है। और हमारे मूत्र में आप लोगों ने कभी कभी देखा हो कि हमारा जो मूत्र होता है उसका रंग हमेशा हल्का पीला टाइप में होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए इसमें एक यूरिक्रोम नामक केमिकल पाया जाता है, यूरिक्रोम, जिसके कारण जो हमारा मूत्र होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। यूरिक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। यूरिक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है रक्त में पाया जाता है, ये लाल रंग का होता है, जिसका हमारा रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण जो हमारा मूत्र है हल्के पीले रंग का हो जाता है। कार्य विधि को समझ लेते हैं, मनुष्य के वृक्कों की कार्य विधि को समझ लेते हैं कि मनुष्य के वृक्क काम कैसे करते हैं। कार्य है वृक्क जो है वो पीएच को मेंटेनेंस करते हैं, अर्थात हमारे अम्लीय व क्षारीय को बैलेंस करते हैं। एक प्रकार से कह लेंगे कि बैलेंस करते हैं। तो पीएच मान को नियंत्रित करते हैं, अम्लीय क्षारीय, इसमें बैलेंस करके रखते हैं। इनका दूसरा कार्य है कि रुधिर से विषैले पदार्थों को छांटना, अर्थात हमारे रक्त को शुद्ध करना भी इनका एक प्रमुख कार्य होता है। तो रुधिर के कुछ इस प्रकार के कार्य होते हैं। हमारे रुधिर से वृक्कों के कुछ इस प्रकार के कार्य होते हैं जो हमारे रुधिर से विषैले पदार्थों को छानना व पीएच मान को बैलेंस करके रखना, इस प्रकार के कुछ कार्य होते हैं। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन। तो हमने बताया था शुरुआत में कि जो है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र में व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जो पार्ट भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे है उत्सर्जन में त्वचा सहायता करती है। त्वचा कैसे सहायता करती है ये भी हमने बता दिया था शुरुआत में कि त्वचा जो है पसीने के रूप में तथा लवण के रूप में जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लवण त्वचा से ही बाहर निकला। नंबर 2 पर हमारे फेफड़े सहायता करते हैं। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नंबर 3 पर यकृत काम करता है। यकृत क्या काम करता है, लीवर जो है ये अमोनिया को यूरिक अम्ल में चेंज करता है या यूरिन में चेंज कर देता है, ये हो जाएगा। नंबर 4 पर आ जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत कैसे सहायता करती, ये अनपचे भोजन को शरीर के बाहर मल के रूप में निकाल देती है। नंबर 5 पर वृक्क आ जाते हैं। वृक्क अर्थात किडनी।
तो किडनी के बारे में ये पूरा हो जाएगा कि किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसमें महाधमनी मूत्रवाहिनी होते मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन्स 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट, एक नेफ्रॉन हो जाता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो रक्त से अनावश्यक पदार्थों को छान लेता है। उसके बाद बोमेन संपुट उन अनावश्यक पदार्थों से भी छान लेता है, अर्थात छटे हुए भी शुद्ध करता है। उसके बाद में शुद्ध हमारे जो है ये और नेफ्रॉन शुद्ध कर देता है। तो जो अशुद्धियाँ बच जाती हैं उन्हें हम लोग मूत्र के नाम से जानते बनता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब दी माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।